बनो तो भगवान जैसे बनो तो महान पुरुष जैसे बनो, संत जैसे बनो। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल हरे कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। मैं फिर से एक नए वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए, आपके धर्म के लिए, आपकी अच्छी बुद्धि, अच्छी ज्ञान के लिए मैं फिर से लौट कर आया हूँ। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अभी गीता पढ़ रहे थे, गीता के चतुर्थो अध्याय में थे। चतुर्थो अध्याय के पाठ को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। आप मेरी इस बात को ज़रूर सुनिएगा और इसको ज़रूर मानिएगा। जितना आप मानेंगे उतना आपका भला होगा, आपका लाइफ बढ़ेगा, आपकी ज़िंदगी का लाइफ बढ़ेगा। इसलिए आप इसको पढ़ना मत भूलिएगा। मेरे साथ, मेरे यानी आशुतोष के साथ ज़रूर आप पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मारूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मारूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। फिर अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम द्वारायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक योगों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। कई प्रकार के साधु संत, कई प्रकार के लोग, कई प्रकार के महान आत्मा यज्ञ करते हैं अपने अपने हिसाब से, जैसा कि इस गीता में बताया गया है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर आगे है, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा
तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुखी है। कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो संशय करता है, जो संशय युक्त होता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ना तो वो सुख भोग सकता है, ना वो परलोक में रह सकता है, ना वो कोई भी जगह रह सकता है, ना वो सुख के लिए वो, ना तो वो ऊपर भी नहीं अच्छा पा सकता, और ना वो मृत्यु लोक में भी नहीं पा सकता, ना वो कहीं भी नहीं पा सकता। ये बोलते हैं, फिर बोलते हैं, हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे परंतवर्षी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस ज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर वही भगवान बोलते हैं कि तू इस संशय को भूल जा और तू ऐसा युद्धधारी बन कि तू युद्धधारी वैसा बन कि तू जरूर युद्ध कर और तू युद्ध के लिए खड़ा हो ही जा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि कुछ भी करके तू युद्ध कर और इन जितने भी भ्रष्टाचारी और दुराचारी लोग हैं इनको तू समाप्त कर, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। अब आगे बोला गया है कि पंचमों अध्याय में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक मैं फिर से आपको मैं बताऊंगा। तब तक लिए लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको बात बताए या जितने भी मैंने वाक्य बोले उसको आप समझिएगा, उसको आप समझ के फिर आप ज़रूर आप पढ़िएगा और पढ़ के सुनिएगा और सुन के ध्यान करिएगा। तब तक के लिए मैं फिर से ज़रूर आऊँगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप आराम से सुनिएगा। तब तक के लिए मुझे फिर से आज्ञा दीजिए, फिर से मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों, बाय।